एक तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि लोग रमज़ानों में लड़ाइयाँ क्यों करते हैं और लड़ाइयाँ देख के मेरी हंसी क्यों निकल जाती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरे मोहल्ले पड़ोस में जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो मैं हंसने क्यों लगती हूँ, मेरे दांत क्यों बाहर आने को बेकरार हो जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लोगों क्या लड़ाइयाँ हों तो मैं हंसूँ नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर लड़ाइयाँ शुरू होती है और इधर कोई किसी के घर से टूँ टढ़ा करके कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई और इधर मेरी हंसी के फुहारे निकलना शुरू हो गए। अभी कल ही की बात है कि मैं इफ्तारी बनाने के लिए जब किचन में आई तो हमारे सामने वालों के घर में लड़ाई शुरू हो गई। अरे भाई लड़ रहे हो भाई, घर के अंदर लड़ा। असल में उनके घर में लड़ाई नहीं हो रही थी, असल में उनके अब्बा जी जो थे वो नहाने चले गए थे। अब वो नहाने के बाद वो जब चिल्लाते तौलिया 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 तो उनके घर वाले सुनते नहीं है, तौलिया तौलिया है ना। अब वो क्या हुआ कि उन्होंने अंदर से दी चार मोटी मोटी कुछ खुराफात, और उसके बाद जो बच्चे थे ना उन्होंने करनी शुरू कर दी शैतानियाँ। उन्होंने क्या की कि वो फ़ौरन जो थे ना वो सहन में चले गए और सहन में जाके ना उन्होंने तौलिए का ना कोड़ा बना लिया। अब तौलिए का जब उन्होंने कोड़ा, अब आप देखें मुझे अभी से हंसी आने लगी। अब तौलिए का जब उन्होंने कोड़ा बना लिया ना तो छोटे वाले ने क्या किया कि तौलिए का छोटा सा बड़ा सा कोड़ा बनाया छोटे वाले ने, और उसने ना बड़े वाले की कमर पे कस के कोड़ा मारा। अब बड़े वाले को गुस्सा आया, उसने कहा कि अच्छा तूने मेरी कमर पे कोड़ा मारा, मैं तेरी कमर पे डंडा लगाऊंगा। उसने क्या किया, चारपाई का पाया निकाल लिया। अब चारपाई का पाया निकाल लिया, उधर से उसने कोड़े बरसाने शुरू किए, उसने चारपाई का पाया घुमाना शुरू कर दिया। उधर से पीछे से अब्बा चिल्लाए जा रहे तौलिया तौलिया तौलिया। अब बताएं घर में हंसी नहीं आएगी किसी को सुन के इस तरह की हरकतें। करना ये हुआ कि जो है ना अब्बा को ना गुस्सा आ गया। अब्बा ने ना बाथरूम से लोटे और बाल्टी और मग्गे उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अब मैं इधर इफ्तारी पे पकोड़े बना रही थी और इधर हंस हंस के बेहाल हो रही थी। अब मेरे घर वाले कहने लगे तुम तो ऐसे आधी तो खैर शक्ल से पागल लगती हो, आधी तुम हरकतों से लगती हो, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा तुम्हारा दिमाग है तुम हंस क्यों रही हो। मैंने उन्हें बताया भाई वैसे भी पूरा मोहल्ला सुन रहा था कि ढूंढ हवा क्या हो रही है। बाहर अंदर से स्टील की बाल्टी और लोटे और मग्गे निकल निकल के जब हवा में फ्लाइंग करते हुए आके उड़ उड़ के गिरना शुरू हुए तो वो उनमें से एक लोटा जो है ना उड़ के हमारे पड़ोसियों के घर में चला गया। अब वो पड़ोसी जो थे ना वो लॉन की घास खोद रहे थे। अब हम तो रहते हैं भैया फ्लैट में, फ्लैट के सामने जो है ना बड़े बड़े घर बने हुए। अब वहाँ से जो है ना वो घास खोद रहे थे, वो लोटा उनके सर पे जाके गिरा। वो समझे आसमान से लोटों की बारिश हो गई। वो कहने लगे क्या हो गया, सारी अपोजिशन यहीं पे आ गई। अब मैं किचन की खिड़की से देखे जाऊं और हंसे जाऊं। अब लोटा जो उनके सर पे लगा तो वैसे ही बेचारे छोटे से कद के और छोटे हो गए। अब जब वो खड़े हुए मैंने कहा है ये तो लोटे का भाई लग रहे, लेकिन खैर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो छोटे हो गए। उन्होंने जो जवाबी लोटा घुमा के मारा तो जो अब्बा थे ना, अब्बा तो खैर बात अच्छा कितनी देर में क्या हुआ कि अम्मा ने तौलिया तो मिला नहीं, वो बच्चे अपना लगे, वो एक कोड़े मारे जा रहे हैं, एक पाया घुमाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अम्मा ने क्या किया कि अम्मा ने जल्दी में जो कुछ तार पे लटका हुआ था वो अब्बा को उतार के दे दिया कि भाई इससे जो है ना नहा के तुम वैसे तो खुश्क हो चुके हो, ड्राई क्लीन हो चुके हो, हवा तुमने इतनी देर से अपने ऊपर लगाई हुई है, तुम चलो इसी से यही बांध के निकल आओ। वो था अम्मा की क्या बोलें कि वो दुपट्टा था वो काम वाला। अब अब्बा जो है ना गुलाबी रंग का दुपट्टा बांध के धोती की तरह निकल आए। अब इतना बुरा मंजर था, आप यकीन करें कि एक बच्चा कोड़ा घुमा रहा है, एक बच्चा डंडा चला रहा है और बीच में गुलाबी धोती पहन के अब्बा जो है ना वो चंगेज़ खान बने हुए घूम रहे हैं। आसपास लोटे और बाल्टियां लुढ़क रहे हैं और पता नहीं कहाँ से एक मरदूत किस्म का कौवा जो था ना वो आके कहाँ 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 करने लगा। और इधर से सीढ़ी लगा के दूसरे वाले जो हमारे छोटे पड़ोसी थे वो भी जो है ना चीखना चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया। अचानक इसमें क्या हुआ कि वो जो कोड़ा चला रहा था ना उसने जो कोड़ा घुमाया वो लगा अब्बा की कमर पे। वो जो अब्बा की कमर पे लगा तो अब्बा बिलबिला गए, वो मुड़े बेटे की तरफ और उन्होंने क्या किया कि दूसरे वाले से डंडा छीन के ना जो हाथ ऊपर किया तो उनका जो है ना बेगम ने जो उनको गुलाबी दुपट्टा दिया था ना वो खुल गया। वो जो गुलाबी दुपट्टा खुल गया, वो जो सीढ़ियाँ लगा के खड़े हुए थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जेब से फ़ौरन मोबाइल निकाल के तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। अब मैं ऊपर से क्या चिल्लाती, मैंने अपनी मियाँ को बोला भाई ये लाहौल वाला कुव्वत, रोज़े का वक़्त है, इनका दुपट्टा खुल चुका है, इनको जाके बताओ। वो तस्वीरें खींचने से फारे हुए तो वो अब्बा मियाँ समझे कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई। उन्होंने कहा भाई पहले अपना दुपट्टा समेट लीजिए। अच्छा मर्दों को दुपट्टे की आदत नहीं होती, उनकी समझ में ही नहीं आएगी दुपट्टा कहाँ से समेट लीजिए। उन्होंने कहा भाई जो आपने लुंगी के नाम पर पहना था इसको आप उठा लीजिए और इसको समेट लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि लोग रमज़ान में क्यों लड़ते हैं। मेरी समझ से ये बाहर है कि लोग रमज़ानों में लड़ते क्यों हैं। सिग्नल पर चले जाओ, गाड़ियों से निकल के एक दूसरे को ऐसे कह रहे होंगे ओए चाचा ये क्या कर रहे हो, ओए अम्मा ये क्या कर रही हो। भाई तुम ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, मुंह देखो अपना है। एक तो वैसे ही तुम रमज़ान में रोज़े रखते हो, थोड़ा बहुत नूरानी हो जाना चाहिए, मगर नहीं, नूरानी कहाँ से होगा जब हरकतें नूरानी नहीं है। केले तुम महंगे बेच रहे हो, फ्रूट तुम महंगे बेच रहे हो, दूध में तुम मिलावट कर रहे हो, हैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, गालियों से तुम्हारी बात शुरू होती है और फिर सिगरेट ना पीने की वजह से वाह 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 जो वहशत बरस रही होती है, तौबा तौबा, हर किसी के मुंह पे जो वहशत बरस रही होती है। अफ्तारी के बाद पकौड़े हो ना हो, शरबत हो ना हो, सिगरेट का सुट्टा सबसे पहले लगाएंगे और उसके अंदर ऐसे वो बेकरार रहते हैं जैसे मछली पानी से बाहर उछलती कूदती रहती है, अंदर रूह ऐसी फड़फड़ाती रहती है सबके अंदर। तो भाई ये बात है कि रमज़ान के रोज़े रखो, तमीज़ से रखो। ख़वातीन इतने दौक़ व शौक़ से बना रही
सारियाँ अफ्तारियाँ खाओ पियो मज़े करो, मस्जिद जाओ नमाज़ पढ़ो, मगर नहीं, मस्जिद जाने से पहले जितनी देर में मस्जिद पहुँचेंगे रास्ते में एक सुट्टा लगा लेंगे अपना मज़े से चले जाएंगे। अब ख़वातीन ये समझेंगी कि जो है ना ये बेचारे जो नमाज़ पढ़ने गए हैं बहुत लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, वो तो बाहर सुट्टे लगा रहे हैं खड़े हुए। अभी कल ही की बात है, मैं अपने बच्चों को डांट रही थी कि देखो सामने वालों का बच्चा कितना अच्छा, तरावी के भी इतनी देर बाद आता है, बेचारा ज़्यादा नफिले पढ़ता होगा। वो तो मेरे बेटे ने मुझे बताया है, तस्वीरें खींच के ले आया कि अल्लाह का स्नूकर क्लब का मालिक तो इतना खुश है, इतना बिजनेस लेकर आ रहे हैं, सारे दोस्तों को ले लेके वहीं बैठा हुआ होता है। अब बताइए क्या करे इंसान। अब मैं अपनी देवरानी को जब दिखाया कि तुम्हारे लौंडे की हरकत है, तो वो मेरे सर पर आ गई, कहने लगी नहीं तुम्हारा बच्चा जो है ना फ़ोटो शो करके लेकर आया है सारी तस्वीरें, मेरा बच्चा तो स्नूकर खेलता ही नहीं, उसे तो यही नहीं पता, उसे तो गिल्ली डंडा भी नहीं आता। मैंने कहा गिल्ली डंडा नहीं, उसे गुल्लू डंडा आते हैं बेटा, तुम्हारे बेटा बहुत इतना नन्हा नहीं है तुम्हारा बच्चा। खैर मुझे क्या, मैं तो किसी के मामलात में दखल देती नहीं हूँ। वो तो सामने लड़ाई हो रही थी, अभी पिछली गली में लड़ाई हुई थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे वाकई कतन बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है कि पिछली गली में जो सास बहू की लड़ाई हुई थी उसके अंदर सास की गलती थी सरासर। फिर भी मैंने जाके अम्मा जी से कह दिया कि भाई अम्मा जी मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, हालांकि सरासर गलती अम्मा जी की थी कि बहू के घर वाले जब आए तो उनको लाल शरबत की जगह जो ना पानी में रंग मिला के रख दिया और कह दिया कि पता नहीं भाई तुम लोगों को फीका लग रहा है, खुद भी पी गए रंग वाला पानी और बहू के घर वालों को भी ज़बरदस्ती पिला रही है। वो तो भला हो बहू का कि उसने जब पिया तो उसने कहा अम्मा जी ये तो सिर्फ लाल ही रंग है, तो कहने लगी हाँ वो तो लाल रंग ही तो होता है, रोज़ा में भी तो लाल रंग ही होता है, रोज़ा में भी तो लाल रंग ही होता है। ऐसे कर करके उन्होंने बहू के घर वालों को लाल पानी पिला दिया। खैर बहू के घर वाले बहुत सीधे साधे से थे, और उन बेचारों ने कुछ बोला नहीं कि भाई इस तरह से हमको जो है ना लाल पानी पिला दिया, चलो कोई बात नहीं, बाकी अफ्तारी तो ठीक होगी। आए है पता नहीं कब का रखा हुआ बासी बसेंदा दही, उसके अंदर उठा के पकौड़ियाँ डाल दी। वो पकौड़ियाँ मैं बताती हूँ पकौड़ियाँ खाती पिछले साल रमज़ान में, पूरा साल रमज़ान में जो पकौड़ियाँ बची थी ना वो इस साल बड़ी भी ने निकाले, उनको गर्म पानी में भिगोया और दही बड़ो कह लगी दही बड़े बनाए भाई स्पेशल है, इसके अंदर हमारा ख़ानदानी मसाला। ये नहीं बताया कि ख़ानदानी पकौड़े नस्ल दर नस्ल चल रहे थे। उसके बाद क्या, अब चलो भाई दही बड़ों को भी बात छोड़ दी। उसके बाद बहू के घर वालों ने जब छोलों को हाथ लगाया तो पता चला कि वो तो पता नहीं कहाँ से घोड़े का चारा लेके आ गई थी। कहने लगी छोलों में भी हॉर्स पावर होती है, तो ये भी हॉर्स पावर है भाई, तुम लोग भागते हुए निकल जाओगे। ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए ना भाई, बहू के घर वालों की भी इज्जत करनी चाहिए, तमीज़ रखनी चाहिए। अच्छा अपनी बेटी के ससुराल वाले आए तो बड़ी बीवी का बस नहीं चलता कि मुर्गे फाड़ फाड़ के जो है ना निकाल रख दें, बकरे फाड़ फाड़ के रख दें, उनकी मटन रोस्ट बना ले, चिकन रोस्ट बना ले। लेकिन जब बहू के घर वाले आए तो कंजूसी के दरिया बहा देती हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी बी के खीसे में से दुपट्टे के पोटली में से एक चवन्नी भी नहीं निकलेगी, झड़ेगी। अब पता समझ में नहीं आता क्यों खजाने पे नाक बन के बैठी हुई है। भाई बहू के घर वाले आए बेचारी को पकाने दो, जो उसका दिल चाहे खिलाने दो। तुम वो अपने मैके जाती है इतना भर के लेकर आती है, तब तो तुम फूले नहीं समाती हो कि बच्चा हुआ तो सोने की चीज़ लाई, ये आई वो लाई हैं, और जब वही घर वाले आए तो तुम्हारा मुंह बन जाता है ऐसा जैसे कि सड़ा हुआ पानदान। तो भाई ऐसे तो ना किया करो ना। अब बहू ने जब बाद में लगते लिए तो बड़ी भी तो फैल गई, कहने लगी एक तो हर दफ़ा जो है ना उनके दिल का दौरा उठने लगता है, मेरी तो समझ में नहीं आता उनके एक दिल है कि उनके कितने दिल हैं। किसी ज़माने में ऑक्टोपस तो नहीं रही थी कि इनके 3-3 दिल होते हो। खैर बहरहाल उनको दिल का दौरा जैसी पड़ा, बहू ने कहा आज तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगी, तेरी दिल की पट्टी निकलवाऊंगी अम्मा। मैं आज दिल की पट्टी के नाम पर अम्मा की जो है ना हालत ख़राब होगी। कहने लगी मैं तो दिल की पट्टी नहीं निकलवाऊंगी। अरे वही जिसको उर्दू में दिल की पट्टी बोलते हैं ना, जो ECG, हाँ वही जो ECG होती है। तो दिल की पट्टी जब निकलवाई तो कोई दौरा हो रहा नहीं था। डॉक्टर ने तो कहा भाई अम्मा जी इससे ज़्यादा तो ये दिल किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता, आप तो बड़े मजबूत दिल के हैं, मेरा दिल का निकलवाएंगी तो इससे अच्छा दिल नहीं होगा, आपका दिल तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें झाज देखो, छिचोरपन देखो। डॉक्टर से कह रही दिल तो बच्चा है दी, थोड़ा सच्चा है दी, बताओ ज़रा इस उम्र में हो हरकतें देखो, उम्र देखो हरकतें देखो, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, दिल बुढ़े को कह रही है, डॉक्टर को कह रही है दिल तो बच्चा है जी। डॉक्टर ने कहा बच्चा है ये तो जवान कैसा होगा। तो भाई मैं तो किसी के मामलात की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती हूँ, ना मुझे कोई पसंद है, ना मैं किसी को बताती हूँ, ना मेरे मुंह से कोई बात निकलती है। मेरा दिल तो पता नहीं कितने राजों का मदफन है, मकबरा है। मतलब मुझे राज बताओ और फिर भूल जाओ कि मुझे कोई राज भी बताया था। मैं इतनी ज़बरदस्त राजदान हूँ। स्टोर कीपर, हाँ स्टोर कीपर होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे, जैसे बैंक में कैशियर होता है, जैसे बहुत सारा माल रखे बैठा होता है, ख़जाने का नाक बन के बैठा हुआ होता है, उसी तरह से मेरे दिल भी जो है ना बहुत सारे राजों का एक मकबरा है। तुम लोग भी अपने राज मुझे बता सकते हो, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगी। देखो मैंने इतनी देर से किसी की कोई बात की, मैं तो कोई बात ही नहीं की, मैं किसी की बात करती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात तुम्हें ख़वातीन के बारे में बताऊँ कि जब 4 ख़वातीन कहीं बैठी हो ना और आपस में खुसर फुसर कर रही हो तो समझ लो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर से उधर डेटा जा रहा है, ब्लूटूथ के जरिए जा रहा है, वर्बल जा रहा है, ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही वो कहे भाई छोड़ो हमें क्या, हम तो किसी से लेना देना, अब समझ जाना बेटा ये वायरल होने वाला है,
ये इंडिकेशन है कि अब ये डेटा वायरल होने वाला है। अब ये ज़बान से निकली कोठो चढ़ी, समझ में आई ना, फिर तुम समझ जाना ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ये तो वही वाली बात हो जाएगी। खैर तुम लोग तो इतना बोलते हो कि तुम्हारी बातों में मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी रेसिपी कैसे मुकम्मल हो गई। मेरे अंदर तो इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट कूट कूट के बराबर, जितना तुम लोगों के अंदर कूट कूट के दिमाग नहीं होगा। तुम्हारे भेजे में भेजा किसी ने ना भेजा। खैर बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आज बातों बातों में सिखा दी हैं। इतनी जल्दी, इतनी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म की रेसिपीज़ तुम लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी, नॉन स्टॉप तेज़गाम किस्म की। तो खैर तुम लोगों ने कुछ सीखा नहीं सीखा, क्योंकि तुम्हारी तो अम्मा ने पकाना है। तुम लोग तो मुश्तंडे बैठे रहते हो, मुफ्तखोरे। अम्मा को दिखा दोगे कि ये करे, बिल्कुल नहीं बनाना अम्मा, बनाना थोड़ा, बनाना खुद खाना, अपनी जान बनाना। इन मुश्तंडों को खिलाने की ज़रूरत नहीं, इन मुश्तंडियों को भी खिलाने की ज़रूरत नहीं। खुद बनाओ, अपना खाओ। इनसे बोलो जाओ जाके खुद बनाओ, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करो।